गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के चैप्टर में हमने जो है ईदगाह जो चैप्टर था मुंशी प्रेमचंद, इसके जो लेखक हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। हामिद जाकर के अपनी दादी से कहता है कि तुम डरे नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, आप जो है बिल्कुल नहीं डरें। तो इस तरह से वो बोलता है तो अमीना का दिल जो है कचोट रहा है, बिल्कुल दुखी हो रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे, अर्थात उसका जो है उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या नहीं अमीना उसे यूँ न जाने देगी, अर्थात तो जैसे भीड़ है तो उसमें अगर बच्चा खो जाए तो क्या हो, अमीना उसे बिल्कुल अकेला नहीं जाने देगी। नन्ही सी छोटी सी जान है, छोटा सा बच्चा है, 3 कोस पैदल चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, थोड़ी दूर चलेगी और उसको जो है गोद में ले लेगी। लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा, पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अगर उसके पास पैसे होते तो वापस लौटते हुए जो है सामान जो है चटपट सामान जो है जल्दी से, जो चटपट का यहाँ पर है जल्दी से बना लेती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करते लगेंगे, उसके पास बिल्कुल जो है सामान नहीं है तो चीज़ें जो है जमा, और मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, और मांगने पर ही उसके पास जो है सभी वस्तुएं खाने की आएगी। उस दिन पमियन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी उसी ईद के लिए, बिल्कुल जो है उस अठन्नी को जो है आराम उसको जो है बचा रही थी। किसके लिए बचा रही थी, ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब ग्वालिन आ जाती है जो बिल्कुल गुस्से के साथ, तो हामिद के लिए और कुछ नहीं है तो उसको 2 पैसे का दूध तो देना ही चाहिए। तो जो है उसको अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, अर्थात उसने जो पैसे थे जो भी उसके पास, जैसे उसके पास कितने पैसे थे, 58 थी, तो उसमें से जो है 2 आने पैसे रखे किसके लिए, हामिद के लिए, और वो सभी जो है ग्वालिन को दे दिया। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, ऊपर से जो है ईद का भी त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, सभी को सवाइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आंखें नहीं लगती, अर्थात थोड़ा सा जो है किसी को पसंद नहीं होता है। किस किस से मुँह चुराएगी, अर्थात किस किस से जो है मुँह चुराएगी वो, और मुँह क्यों चुराए, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर मेहमान आता है तो उसको जो है मुँह उसको देख करके कैसे जो है उनको जो है नाश्ता जो भी सवैयाँ हैं वो नहीं खिलाएगी। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहें, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ हैं। बच्चे को खुद सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे, अर्थात ये जो गरीबी के जो दिन हैं वो भी जो है व्यतीत हो जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। गांव में मेला चला, हामिद के साथ बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गई। अब जैसे हामिद है तो वो काफ़ी जो है तेज़ी से चलता है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, वह कभी थक नहीं सकता। छोटे बच्चे हैं तो मेले देखने के लिए जाते हैं तो वो जो है कभी थकते नहीं हैं, और उनके पैर जो है पर लगना अर्थात पैरों में जान आना, तेज़ी से जो है वो चलते हैं। शहर का दामन आ गए, शहर का क्षेत्र आ जाता है। शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। हम देखते हैं कि जो है सड़क के दोनों ओर जो है अमीर व्यक्ति होते हैं, उनके बगीचे जो फार्म हाउस होते हैं वो वगैरह बने हुए होते हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है, और कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है तो कभी जो है लड़का कोई कंकड़ उठा करके आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, बहुत हंस रहे हैं। वहाँ से जो एक थोड़ी सी एक फलांग पर लड़के वहाँ से एक फलांग पर खूब हंस रहे हैं। किस पर हंस रहे हैं, माली पर हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाए, अर्थात माली को जो है आज हमने किस प्रकार से उल्लू
बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी और वह ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब है, ये घर है, क्लब घर हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। अर्थात कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं। इस प्रकार से बच्चे एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े तो हो गए अभी तक, पहले जाते हैं न इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। अर्थात इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर, इतना बड़े होकर के पढ़ कर के करेंगे क्या? हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। अर्थात वो बिल्कुल शरारती हैं, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उस तरह के लोग होंगे और क्या। यहाँ पर भी जो है बदमाशी करने वाले बच्चे ही पढ़ते होंगे। कॉलेज में इस तरह से जो है बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं। क्लब घर में जादू होता है। अब क्लब घर के बारे में बातें कर रहे हैं। जादू होता है, सुना है वहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं और किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों वाले, दाढ़ी वाले, और मैं भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। अर्थात हमारी अम्मा तो है इस प्रकार से कुछ नहीं खेल सकती है। फिर महमूद कहता है हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह की कसम का के कहता है महमूद कि हमारे अम्मा का तो हाथ ही कांपने लग जाए। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती, ज़रा सा बेट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों गड़े पानी रोज़ निकालती, 5 गड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 गड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। मेरी जो माँ है वो सैकड़ों जो है गड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 गड़े तो वो हमारी जो भैंस है वो ही पी जाती है। फिर महमूद कहता है लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती ना। मोहसिन कहता है हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच बताओ, इतना तेज़ दौड़ी कि वो जो है काफ़ी तेज़ी से चली उस गाय के पीछे। आगे चले, जैसे बच्चे आगे जाते हैं तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। आज जो है सारी मिठाइयाँ, काफ़ी जो दुकानें थी वो सजी हुई थी, इतनी मिठाइयों को कौन खाता। आपस में बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। देखो ना, एक दुकान पर एक मन में 40 किलो होता है भाई। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते होंगे। अब बच्चे सोच रहे कि रात को इतनी मिठाइयाँ होती है, कौन खरीदता है। जो भी बचती है तो उनको जिन्नात आते हैं और खरीद करके ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर आ जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है। सचमुच कि रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया इस बात पर। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी है, जिसका जाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप है किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए टोकर जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। कुछ ही समय में जो है कहीं पर भी वो पहुंच सकते हैं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन कहता है एक आसमान के बराबर होते हैं जी। अर्थात जिन जो है काफ़ी बड़े होते हैं, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, इतना बड़ा होता है। मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए, अर्थात इतना छोटा भी होता है कि लोटे में घुस सकता है। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर दूँ। अर्थात एक ऐसा कोई मंत्र हो जिससे मैं जिनको खुश करूँ। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब जग मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में, और वहीं मिला। जिन्नात आकर वहीं उन्हें जो है सारे जहाँ की खबरें दे जाते हैं। अर्थात जिन्नात आते हैं और चौधरी साहब को पूरे संसार की जो खबरें हैं उनको दे करके चले जाते हैं। इस प्रकार से बच्चे जो है मोहसिन, महमूद और हामिद है वो तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि चौधरी साहब के पास इतना धन कैसे है, अर्थात उनके पास जिन्न है, और क्यों उनका इतना सम्मान है।
आगे जाते हैं, फिर उनके जो है पुलिस लाइन आती है और यहाँ से जो है अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने देखा बच्चे जो एक दूसरे से जो है बातें करते हैं, कॉलेज देखते हैं, कॉलेजों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में बातें करते हैं, हलवाई के बारे में बातें करते हैं, जिनके बारे में एक दूसरे से जो है बातें करते हैं। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करें, और यहाँ तक के लिए कल से जो है यहाँ से आगे हमारा चैप्टर चालू होगा। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।